दोस्तों, आज की कहानी स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि मैं उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर का रहने वाला हूं और बिजनौर से ही 3 किलोमीटर की दूरी पर मेरा गांव पड़ता है। और आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह भी जिला बिजनौर से ही सामने आई है। दरअसल 8 मार्च 2025 को एक अंकित कुमार नाम का व्यक्ति बिजनौर के ही एक थाना जो नगीना थाना पड़ता है वहां पर पहुंचता है और वहां पर जाकर पुलिस वालों को बताता है कि साहब, मैं अपनी पत्नी जिसका नाम किरण है उसे अपने ससुराल से लेकर घर वापस आ रहा था और रास्ते में मेरी बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया था। तो मैं जो हूँ रास्ते में अपनी बाइक में पेट्रोल डलवाने के लिए पेट्रोल पंप पर रुकता हूँ। साथ ही जो मेरी पत्नी किरण थी, उसके हाथ पैर भी जो है बाइक पर बैठकर जो है अकड़ रहे थे। तो मैंने अपनी पत्नी को बोला कि तुम यहीं पर उतर जाओ और थोड़ी दूर आगे पैदल ही चलो, जिससे कि तुम्हारे हाथ पैर जो अकड़ रहे हैं वह भी ठीक हो जाएंगे। और इसके बाद अपनी पत्नी को मैं बाइक से उतारकर पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवाने के लिए चला जाता हूँ। लेकिन इसी दौरान एक कार ने मेरी पत्नी का जो है इतने बुरी तरीके से जो है एक्सीडेंट किया कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। अब पुलिस वाले जैसे ही इस संजय कुमार नाम के व्यक्ति की यह बात सुनते हैं तो पुलिस वाले भी सोचते हैं कि शायद इस व्यक्ति के साथ काफी ज्यादा बुरा हुआ है, क्योंकि इसकी पत्नी का जो है किसी ने एक्सीडेंट कर दिया है। अब पुलिस वाले जो है इस व्यक्ति की तहरीर पर, जो संजय होता है इसकी तहरीर पर जो है पुलिस वाले जो है अपनी कार्रवाई करते हैं और उस पेट्रोल पंप पर पहुंच जाते हैं जहां पर संजय की पत्नी का एक्सीडेंट हुआ था, जहां पर संजय अपनी बाइक में पेट्रोल डलवा रहा था। अब पुलिस वाले जब इस पेट्रोल पंप के सीसीटीवी कैमरे को चेक करते हैं तो पुलिस वाले देखते हैं कि एक इक्को कार जो है अंकित की पत्नी जिसका नाम किरण है उसके साथ जो है टक्कर करती बहुत तेजी के साथ आती है और अंकित की पत्नी किरण को टक्कर मारकर वहां से चली जाती है। अब यह पूरा मामला जब सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाता है तो पुलिस वाले जो है इसी सड़क के जो है अन्य सीसीटीवी कैमरे भी चेक करते हैं और एक सीसीटीवी कैमरे में जो है इस इक्को गाड़ी का जो है प्लेट नंबर, जो कि इस गाड़ी का नंबर होता है, वह दिखाई पड़ता है। अब पुलिस वाले इस इक्को गाड़ी के नंबर प्लेट से जो है इस गाड़ी के ओनर का पता करते हैं। तो इस गाड़ी का जो ओनर होता है वह भी नगीने का ही रहने वाला एक सचिन नाम का व्यक्ति होता है। अब पुलिस वाले जब इस सचिन नाम के व्यक्ति की तहकीकात करते हैं, साथ ही पुलिस वाले जो है इस पूरे मामले को जो है एक दुर्घटना के एंगल से देख रहे होते हैं और पुलिस वाले जब सचिन कुमार को जो है जब अपनी हिरासत में लेकर उससे पूछताछ करते हैं तो वह भी बोलता है कि साहब, मैं अपनी गाड़ी जो है थोड़ी तेज चला रहा था, जिससे कि मेरी गाड़ी का जो है टाइम पर ब्रेक नहीं लग पाया और मुझसे एक जो है एक्सीडेंट हो गया और मैं डर के कारण जो है वहां पर नहीं रुका था, क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैं वहां पर रुका तो वहां पर जो भीड़ मौजूद होगी वह मेरी जो है पिटाई कर देगी और मैंने सोचा कि अगर मैं यहाँ से भाग जाऊंगा तो मैं बच जाऊंगा। लेकिन पुलिस वाले जब किरण के पति संजय और सचिन के साथ जो है सख्ताई के साथ पूछताछ करते हैं तो यहाँ पर एक बेहद ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। असल में ये जो सचिन होता है यह किरण के पति संजय का ही दोस्त होता है और इन दोनों ने जो है एक साजिश के तहत किरण की हत्या की होती है। अब पुलिस वाले जो होते हैं जब सख्ती के साथ इन दोनों से पूछताछ करते हैं तो यह दोनों टूट जाते हैं और संजय पुलिस को बताता है कि साहब, मेरी शादी को लगभग 5 साल का समय हो गया है और मेरी पत्नी को कोई संतान नहीं है, जिसके कारण मेरी पत्नी किरण से काफी ज्यादा दूरियां बढ़ गई थी। और इसी दौरान जो है मैं अपनी जो मेरी पत्नी किरण है उसकी बहन जो मेरी साली लगती है उसके संपर्क में आ गया था और धीरे धीरे मेरी साली के साथ जो है संबंध बनने लगे थे और मैं उससे जो है प्यार करने लगा था और मैं जो है उससे शादी करना चाहता था ताकि मेरा जो है वंश आगे बढ़ सके। अब पुलिस वाले जब संजय की यह बात सुनता है तो पुलिस वाले भी सोचते हैं और सोचने के बाद संजय की आगे की कहानी सुनता है तो संजय बताता है कि मैंने जो है अपनी पत्नी को जो है रास्ते से हटाने का एक प्लान बनाया था और मैंने अपनी साली से भी कहा था कि तुम मुझसे शादी कर लो, लेकिन मेरी साली ने मुझसे कहा था कि अगर मेरी बहन तुम्हारे साथ है तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तो मैंने इसी के कारण जो है अपनी पत्नी को रास्ते से हटाने का एक प्लान बनाया और अपने एक दोस्त को भी अपने इस प्लान का हिस्सा बनाया। और मैंने जो सचिन था वह एक इक्को गाड़ी को चलाया करता था, उसे जो है किराए पर चलाया करता था। मैंने सचिन से बात की और सचिन को बताया कि मेरी जो पत्नी किरण है उसको कोई बच्चा नहीं हो रहा है और मैं अपनी साली से शादी करना चाहता हूँ और मैं अपनी पत्नी को रास्ते से कैसे हटाऊं। तो यहाँ पर ये दोनों जो है एक प्लान बनाते हैं और इसी प्लान के तहत ये जो संजय कुमार नाम का व्यक्ति होता है यह 8 मार्च को अपनी पत्नी किरण को जो है अपनी ससुराल से घर वापस ला रहा होता है और रास्ते में जो है एक पेट्रोल पंप पर रुकता है और अपनी पत्नी को जो है सड़क पर ही खड़ा रहने के लिए बोल देता है और अपना पेट्रोल डलवाने के लिए पेट्रोल पंप पर चला जाता है। और इसी दौरान प्लान के अकॉर्डिंग जो है ये जो सचिन नाम का व्यक्ति होता है जो संजय का दोस्त होता है वह अपनी इक्को गाड़ी को तेज रफ्तार से लाता है और
वह संजय की पत्नी किरण को जो है एक्सीडेंट करके वहां से अपनी गाड़ी को लेकर भाग जाता है। साथ ही जब पुलिस वाले किरण के घर वालों से बात करते हैं तो यहाँ पर उनका कहना है कि ये जो संजय कुमार का दोस्त सचिन है, यह अक्सर जो है संजय कुमार के साथ उनके घर पर भी आया करता था और ये दोनों जो है काफी अच्छे दोस्त थे और इन दोनों ने ही जो है हमारी बेटी की हत्या की है। फिलहाल पुलिस जो है इस पूरे मामले की और गहनता से जांच कर रही है और इन दोनों के ऊपर जो है सख्त कार्रवाई कर रही है और जांच कर रही है कि क्या इस पूरे मामले में किसी तीसरे व्यक्ति की भी का भी हाथ है या फिर इन दोनों ने ही जो है इस पूरे मामले को जो है इस हत्या को जो है अंजाम दिया है। दोस्तों, इस तरह की घटनाएं जो है अक्सर देखने को मिल रही है कि कहीं पर जो है कोई पत्नी अपने पति को अपने प्रेमी के लिए मार रही है और कहीं कोई पति जो है अपनी पत्नी को अपनी प्रेमिका के लिए मौत के घाट उतार रहा है। लेकिन दोस्तों, इस तरह की जो घटनाएं हैं इनका अंत एक जैसा ही होता है और आखिर में इन्हें जो है इन कातिलों को अपनी सजा सलाखों के पीछे काटनी पड़ती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है, सचेत करना है, ताकि आप भी सुरक्षित रहें। धन्यवाद।